नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख दोस्तों 11 जनवरी 2024, समय 9:13 58 सेकेंड हो रहा है। मार्केट ओपन होने में भी टाइम है और पॉजिटिव ओपन हो रहा है। 47,538 पर खुल रहा है, 170 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, अच्छी बात है। और निफ्टी भी, आज निफ्टी का एक्सपायरी है, वो भी ठीक ठाक 700 के आसपास 688 पर खुल रहा है। बैंक निफ्टी में मजबूती जो आना चाहिए वो 48,000 के आसपास से बिकवाली शुरू होगा। एक बार 48,000 के लेवल के आसपास पहुंच जाए तो मजा आ जाए, वहां पर एक अच्छा काम हो सकता है, फिर वहां से एग्जिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपना एक पोजीशन दिखाता हूँ। मैंने दो पोजीशन हेज कर रखे हैं। 48,000 का कॉल ऑप्शन भी ले रखा है, 429 का प्रॉफिट हो रहा है, 46,500 का पुट ऑप्शन ले रखा है, उसमें मुझे कुछ लॉस हो रहा है। तो टोटल जो है काट पीट के अब क्या लॉस बनता है क्या प्रॉफिट बनता है अभी दिख जाएगा। जब मार्केट ओपन होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। और इसीलिए मैंने ये रखा हुआ है आपके लिए, अपने लिए, ये कि कोई टेंशन ना हो सकता है मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। आज 10 बजे काम है, मुझे जाना है। देखिए अब मैं प्रॉफिट में आ गया, मार्केट ओपन हो गया है। इसका मतलब देखिए मार्केट ओपन हो गया है। ये देखिए 47,600 को ब्रेक करने का निफ्टी, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया। जो यही लेवल था मेरा, मैंने कल बोला भी था कि मुझे इसी लेवल के ऊपर चाहिएगा बाइंग। 47,400 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। 47,400 के ऊपर भाग रहा है और यहाँ से ये 625 तक का हाई लगा गया, तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन में चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, अब कोई फायदा नहीं है। यहाँ से मैं पुट ऑप्शन को हटा देता हूँ। ये पुट ऑप्शन हट गया यहाँ से, तो 836 का पुट ऑप्शन लॉस हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट मुझे चल रहा है बैंक निफ्टी में शानदार तरीके से 1,000 रुपए का, है ना। तो ये ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शानदार चल रहा है रैली। अभी हम इसको रखेंगे या इसको भी मैनेज करने के लिए एक छोटा सा हेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है मुझे आज एक पॉजिटिव मूवमेंट ही बनना चाहिए। 1158 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक ठाक लग रहा है, चल रहा है, बहुत ही शानदार। 47,800 तक पहुंच जाए तो मैं यहाँ से एग्जिट करना पसंद करूंगा, या ऐसा करता हूँ इसका प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ दोनों का, और एक एक ट्रेड हेज करके छोड़ देता हूँ। जैसे ये मैंने 48,000 का लिया था, तो एक मैं 47,900 का, ठीक है, 47,900 का एक कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। 47,900 का एक कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए एक कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, एक कॉल ऑप्शन 47,900 का उठा लिया। और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,600 पे, तो 300 पॉइंट। तो इसी तरह से 47,300 का पुट ऑप्शन ले लूंगा, 300 पॉइंट नीचे का, 300 पॉइंट नीचे का, ठीक है। ये देखिए 300 पॉइंट नीचे का मैं एक पुट ऑप्शन ले लेता हूँ। अब ये दो ट्रेड मिलके मेरा हो गया है। अभी आप फिलहाल समझिए मेरा पोजीशन, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, है ना। ये नेट पोजीशन है मेरा, प्रॉफिट में ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो ट्रेड मैंने हेज कर लिए हैं, कॉल और पुट। 47,900 का कॉल ऑप्शन और 47,300 का पुट ऑप्शन, ये मैंने हेज कर लिया है। मैंने क्या कहा कि मुझे 10 बजे जाना है, तो फिर मैं एक्चुअली 10 बजे के पहले ही तक बैठ सकता हूँ, उसके बाद नहीं बैठूंगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो दो ट्रेड मैंने यहाँ पे हेज करके रख लिया है। अभी दोनों ट्रेड को सामने में लगाते हैं। इस तरफ मैं पुट को लगा दूंगा, जिसमें कि आप देख रहे हैं 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और इधर मैं कॉल को लगा दूंगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि 12 रुपए का लॉस हो रहा है। तो टोटल काट पीट के भी प्रॉफिट में ही है ना। इधर ज्यादा है प्रॉफिट, इधर कम है, लो तो काट पीट के फिर हमारा प्रॉफिट ही रहेगा। तो ये हेज है। अभी आज हम इसको पूरा दिन भर रखेंगे। रीजन इसलिए है कि दिन भर रखने का, जिधर एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा उधर हम काट लेंगे। अगर नहीं बनता है, मान लेते हैं साइडवेज होता कुछ भी, तो इसको आज हम दिन भर रखने वाले हैं। उम्मीद करेंगे 3 बजे तक में किसी वन साइड का एक अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में फैक्टर काम कर रहा है, कुछ रिजल्ट आने वाला है, कुछ न्यूज है, कुछ अमेरिका का है, इस तरह से करके। तो अभी बैंक निफ्टी डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि बैंक निफ्टी सस्टेन कर सकता है या 600, देखिए लाइन लगाया तो 600 के ऊपर जा रहा है, तो 700 800 तक, 47,800 तक जा सकता है। 48,000 पहुंच जाए तो बहुत ही शानदार हो जाएगा काम, बहुत ही शानदार हो जाएगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो अभी वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस दो ट्रेड लेके छोड़ दिया है। अब जहां प्रॉफिट हो जहां लॉस हो देखा जाएगा। ये रजिस्टर पहला टारगेट आ गया, 47,600 का टारगेट था,
400 के ऊपर बाइंग था मेरा। बैंक निफ्टी वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 400 के ऊपर बाइंग, 500 600 का टारगेट था और यहाँ पे कॉल में अच्छा प्रॉफिट आने का चांस बन रहा है। ये है 47 900 का कॉल ऑप्शन, इधर है पुट में 44 का। अभी देखिए ये प्रॉफिट में आ जाएगा आगे। तो 47 628 बहुत तेजी से चल रहा है। टाटा मोटर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन आज का जो गेनर है, जो आज का हीरो है, वो कौन है? लूजर तो होगा पॉलीकैब, वो छापा पड़ गया उसके यहाँ, तो लूजर में वो आया होगा। अच्छा, इसमें ऑफेनॉम नहीं है, इसमें नहीं आ रहा, दिखा रहा है। तो अभी आप देखिए हीरो मोटो यानी ऑटो है, बैंकिंग है, आइसर मोटर, इसका मतलब ऑटो में तेजी है, M&M तेजी है, ये सब में तेजी है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। टाटा मोटर्स हाई लगाया है 813, ओपन भी 813.50 नहीं, ओपन इक्वल टू हाई में आ रहा है, यानी इसको थोड़ा प्रेशर हो सकता है। टाटा मोटर्स ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है, वेट करते हैं टाटा मोटर्स। चलिए वेट करते हैं। 810 के नीचे और स्टॉप लॉस 816 का, टारगेट 804 से 798, ये एक लेवल बन सकता है अगर ये 810 के नीचे आता है तो। ये लेवल बन सकता है, ये ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए RVNL और DCW दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ब्रेकआउट लेवल पर हैं। मैंने डाल भी दिया था उस पर कि कीप आइज दिस स्टॉक। वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है RVNL और DCW, दोनों अच्छा लग रहा है ब्रेकआउट पर। तो ये दोनों स्टॉक को कैश में चाहे तो होल्ड करते हैं। ये सेलिंग साइड आ सकता है टाटा मोटर्स, और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है, कॉल में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए कॉल प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सिचुएशन क्या बनता है। एक एक लॉट ले रखा है मैंने, एक तो ये हो गया, दूर दूर का रखा है, 300 मिनट मूवमेंट आता है तो फास्ट आता है। टाटा मोटर्स भी नीचे की साइड में आ रहा है, और परेशानी किसको है, कहाँ है? बहुत बढ़िया, ग्रासिम, एशियन पेंट, अच्छी बात है। एशियन पेंट भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। टारगेट इसका बढ़ाया है एशियन पेंट का, 4000 का किया है कुछ वो रिसर्च कंपनियों ने। टेक महिंद्रा, ये सब पॉजिटिव है। हिंद यूनिलीवर पॉजिटिव, ITC भी पॉजिटिव है। टेक महिंद्रा 1246 चला गया। चलिए टेक महिंद्रा के चार्ट को देखते हैं। टेक को चार्ट को देखेंगे, बढ़िया। टेक्केम अपने कल के रेजिस्टेंस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर के साइड में तो फिर एक मूवमेंट बनेगा। ये लेवल देखिए, तो 1251 से लेके 1252-53 का वो रेंज है, इसके ऊपर निकलने पे फिर मूवमेंट बनेगा, है ना। सब चीज टेक्निकल चार्ट के हिसाब से है ना। उसके जो चार्ट पे दिख रहा है उसी के हिसाब से बताता हूँ, बोलता हूँ। और स्टॉप लॉस का थोड़ा इशू हो जाता है क्योंकि विक्स बड़े रहते हैं तो भाई स्टॉप लॉस तो कटेंगे। उसमें आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है। कोई भी मैं पेड सर्विस दे ही देता, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में है। आप ट्रेड लेने के लिए, नहीं लेने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। आपका ना तो मैं प्रॉफिट में हिस्सा मांगता हूँ और ना मैं कोई पेड टिप्स देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ बाउंस किया 47,600 के लेवल को, तो ये थोड़ा सा एक मजबूती लग रहा है। तो 47,700 का कॉल ऑप्शन आप लोगों के नजदीक में ध्यान रखना चाहिए। 47,700 का कॉल ऑप्शन अगर ये ऊपर निकालता है 60 के ऊपर तो एक बाइंग मूवमेंट बन सकता है, ये ध्यान रखना है। 47,700 सी एभव थोड़ा अगर लेवल को अभी सस्टेन नहीं कर रहा है, 360 के ऊपर निकाले तो मामला जमेगा। 400-440 के लिए टारगेट के लिए। बाकी एक बार अपना पोजीशन भी हमको देख लेना चाहिए। पोजीशन मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर देंगे। एक रेंज है ना, एक ही कैंडल के शैडो में फंस गया ना, इसी वजह से
वो हो रहा है। चलिए उधर तो हो गया। टाटा मोटर्स नीचे ही आ रहा है, आने दीजिए। टाटा मोटर्स दिया और टेक महिंद्रा। जीएनए एक्सेल मेरा स्विंग कॉल था, उसका टारगेट डन हो गया है, कल ही हो गया था। 518 का कल इसने हाई लगाया था, शानदार टारगेट डन हो गया। चलिए इधर तो ठीक है। और 47,500 के पुट पे भी नजर रख सकते हैं। 47,500 के पुट पे भी नजर रख सकते हैं। अगर वो ब्रेकआउट करे तो उसमें लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ चांस नहीं है। इस 500 पी एभव 300, इसका भी स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। 340 380 यही तो लग रहा है। अगर ये 300 के ऊपर निकालता है तो एक बार जाना चाहिए। नहीं निकालेगा तो नहीं निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 47,500 का पुट में चलिए देखते हैं। ये मूवमेंट पुट नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ रहा है बिल्कुल, और हमारा पुट में प्रॉफिट हो गया, कॉल में लॉस है। दोनों मैनेज कर लेगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलने देते हैं। 300 के ऊपर जाएगा तब, ऐसे नहीं। इसने हाई लगाया 297 रुपया 40 पैसे का, लेकिन 300 के ऊपर नहीं गया है ना। 300 के ऊपर जाएगा तभी लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। चलिए टाटा मोटर्स नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है। इसका है 808, 808 के नीचे इसका हाई है 811, ठीक है। वोल्टास वगैरह टाटा का ग्रुप की कंपनी ठीक ठाक लग रहा है, तो वेट करेंगे फिलहाल। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में मूव करने की कोशिश करे, तोड़ेगा तो कॉल ऑप्शन में मूवमेंट बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। यहाँ पे बैंक निफ्टी ये देखिए, इसके ऊपर तोड़ेगा तो ये भी ठीक है, नहीं तोड़ेगा तो नहीं तोड़ेगा। टेक महिंद्रा नहीं, वार्ड विजार्ड इनोवेशन, ये दिवाली स्टॉक्स। वार्ड विजार्ड इनोवेशन क्या था, दिवाली स्टॉक था। आज का हाई है 77 है ना। ये दिवाली स्टॉक है दोस्तों, याद आया आपको दिवाली स्टॉक। दिवाली पोर्टफोलियो दिया था, उसमें वार्ड विजार्ड भी था ना। तब तो शानदार तरीके से चल रहा है। ये 3 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे आया है, 2 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा तो अच्छा है। फिलहाल बैंक निफ्टी ब्रेकआउट किया है, और यहाँ देखिए कॉल में प्रॉफिट हो गया, पुट में लॉस। तो देखिए ओवरऑल काट पीट के फिर से हम लोग बराबर हैं या प्रॉफिट में ही है ना। तो इस हिसाब से दोनों अपने आप को मैनेज करता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है हमको, आराम से वेट करके चलेंगे। लो लगाया है 808.45, ठीक है। चलिए, और इधर चला गया बैंक निफ्टी, हाई लगा दिया 360। ओके, निफ्टी ने हाई लगा दिया 360, एग्जैक्ट 360, उसके ऊपर निकालना है। एग्जैक्ट 360 का ही हाई लगाया है, उसके ऊपर निकालना होगा तभी ना। 360 का ही हाई लगाया, हमें 360 के ऊपर लेना है। एग्जैक्ट 360 ही इसने हाई लगाया। चलिए HDFC बैंक को देखें क्या कर रहा है HDFC बैंक।
HDFC बैंक क्या कर रहा है मालिक? अभी कुछ खास नहीं है, क्लोजिंग 55 के आसपास। और फिर वापस नीचे आ रहा है क्या? नीचे ने वहीं पे घूम रहा है। हेलो, कॉस्ट टू कॉस्ट में है। वापस किस स्टॉक्स में मूवमेंट है? गेनर्स है आपका ऐसे मोटर बजाज में, रिलायंस में तेजी है, ओके। इंडसइंड बैंक में भी तेजी है, हिंडाल्को में भी तेजी है, ठीक है। हिंडाल्को में भी तेजी है, जेसी लाइफ है, टीपीसी है, ठीक है। ये चीजें, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा। बैंक निफ्टी पॉजिटिव ऊपर के साइड का ही मूवमेंट है। बैंक निफ्टी में पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए। ये उसको अगर तोड़ देता है 1125 को एक्सिस बैंक, तो एक मूवमेंट दिखा सकता है बाय एक्सिस बैंक 1125 118 739। तो मैं 10 बजे तक ही रुकूंगा यहाँ पर, उसके बाद मुझे जाना है, इसलिए मैं बंद भी करूंगा। अभी टाइम है, अभी तो 9:30 ही हुआ है। तो एक्सिस बैंक मैंने कॉल ऑप्शन में दोस्तों मैं एक काम कर सकता हूँ, जो भी होगा आपके सामने होगा। 3 का खांचा लगाता हूँ और इधर एक दूर का कॉल ऑप्शन 48,100 का एक कॉल ऑप्शन थोड़ा दूर का, यहाँ पर एक लेने की कोशिश करता हूँ। दूर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कॉल ऑप्शन में सही है। अगर भागा मूवमेंट तो आजा भाई, मूवमेंट भागा तो आ सकता है, इसलिए थोड़ा दूर का भी कॉल ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर, पॉजिटिव मूवमेंट तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंड गैप अप खुला है तो हो सकता है साइडवेज हो जाए, है ना। ये भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए पोजीशन हेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये जो लिया ना ये नेकेड है, लेकिन ये इधर दोनों हेज है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। वेट करना पड़ेगा। अब देखिए कॉल में प्रॉफिट नहीं, सॉरी पुट में प्रॉफिट, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा नीचे आने का कोशिश कर रहा है। बढ़िया, इसने हाई लगा दिया 315, यानी कि बैंक निफ्टी भयानक तरीके से नीचे आया, 540 आ गया है। और यहाँ पे देखिए इसमें तो ये कॉल ऑप्शन दूर का 383 का इधर प्रॉफिट हो रहा है, उसको छोड़ देंगे, उसको ऐसे भी रहने देंगे। इधर देखिए ये दोनों आपस में मैनेज किया, 435 का प्रॉफिट हो गया इसमें पुट में, कॉल में 400, यानी काट पीट के इधर भी हमें मैनेज है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगभग नीचे आ रहा है, देखते हैं
अगर इसके नीचे यहाँ पर होल्ड कर गया, अगर 47,500 पर होल्ड कर गया तो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका प्रॉफिट बुक कर लूँगा पुट ऑप्शन का, और ये कॉल ऑप्शन थोड़ा नीचे आ रहा है ना 47,500, तो इस कॉल ऑप्शन में मैं एक एंट्री कर लूँगा। नहीं दिया, सॉरी, कैसे नहीं दिया, ये था 47,900 का ना, ओके। तो यहाँ पर 48,100 का पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मैं 48,100 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ से उठा लिया। अब तीनों ही कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरे पास तीनों ही कॉल ऑप्शन है। थोड़ा नीचे आया है जैसे, तो मैंने इसको कॉल ले लिया वापस, ठीक है। तो ये तीनों ही नीचे है। अभी कहाँ गया, ये देखिए हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, सॉरी कहाँ गया बैंक निफ्टी का, ये इसने हाई लगा दिया आपको 318.65, इसका हाई था 318.65। बैंक निफ्टी 47, प्रॉफिट देख रहे हैं ना किस तरह से वॉलेटिलिटी है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना तो लास्ट में लॉस बुक करना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करना है और अपने पोजीशन को शिफ्ट भी करना आना चाहिए। अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे पोजीशन को तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब ये तीनों कॉल ऑप्शन है, तो मैं ये वाला जो है ना, ये वाला 48,500 कॉल ऑप्शन, इसका रखने का कोई मायने बनता नहीं है। इसको मैं देखूंगा, हटा दूंगा, नहीं तो अभी देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट बनने देते हैं। पॉजिटिव साइड में बैंक निफ्टी है, मुझे उम्मीद है, चांस लग रहा है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर 47,800 तक का एक एरिया है जहां तक वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि नीचे से इसको रिकवरी भी बहुत फास्ट आ रहा है। जैसे नीचे आता है वहां से विक्स ऊपर की तरफ में फास्ट बना देता है, तो ये थोड़ा सा एक रिकवरी दिखा सकता है। हालांकि इसी तरह से ये साइडवेज होकर घूमता रहेगा तो प्रीमियम माइनस हो जाएगा, तो देखिए ये प्रीमियम माइनस करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैं ये इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं हटा दूंगा, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा और इसके जगह पे 47,200 का एक पुट ऑप्शन, अब उस दोनों को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन को उठा लूंगा, ठीक है। या इससे अच्छा 47,000 का राउंड नंबर का ही रख लेते हैं, ऊपर 48,000 का ऊपर रखे तो इसको 47,000 का ही पुट ऑप्शन रख लेते हैं राउंड नंबर का। ये मैं एक पुट ऑप्शन इसको मैनेज करने के लिए उठा लेता हूँ। क्या बात है, नहीं दोगे मार्जिन? अभी नया वीक शुरू हुआ है ना, मार्जिन पूरा खोजता है, मार्जिन पूरा खोजता है, हायर प्राइस पे रहता है प्रीमियम। इस वजह से भी इशू हो जाता है। ये देखिए, अब इस दोनों को मैनेज करेगा ये पुट ऑप्शन, ठीक है, 46,900 वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वेट करेंगे, इसमें मान लीजिए लॉस होगा प्रॉफिट होगा, जो होगा वो पता चल जाएगा। मेरा व्यू फिलहाल पॉजिटिव है, ऊपर की साइड में ही है, बाय ऑन डीप के साइड में ही है, ठीक है। मेरा व्यू फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन नेकेड ट्रेडिंग रखने की मेरी आदत नहीं है, नंगा ट्रेडिंग में रखता नहीं हूँ, तो मैं एक इसका ढक्कन लगा दिया नीचे की तरफ से, ये अगर इस दोनों को माइनस करना होगा तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो गया, मुझे कवर कर देगा। हालांकि प्रॉफिट में नहीं आऊंगा, लेकिन उतना लॉस भी नहीं होने देगा। तो अभी देखते हैं पूरे दिन भर क्या चलता है सिचुएशन, ठीक है ना। अभी समय 9:38:18 हो रहा है, 10 बजे मैं निकलूंगा, इसलिए फिलहाल मैं वेट करूँ, क्योंकि नीचे से इसको रिकवरी भी फास्ट आ रहा है। आप ये कैंडल देख रहे हैं ना, विक्स किस तरह से बड़े विक्स बना के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 47,500 का सपोर्ट ले रहा है। क्या ले रहा है? 47,500। हाँ, ये तोड़ देगा तब तो भाई 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 47,500 का, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है बढ़िया। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ रिकवरी कर दे तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनाएगा, ऊपर वापस 47,700 से लेके 800 तक जा सकता है ये एरिया। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, साइडवेज हो सकता है, अभी देखिए क्या होता है, वेट करते हैं। अभी देखिए जो बैंक निफ्टी वापस नीचे आया है, लेकिन कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इधर से मेरा कैप लगा हुआ है, तो अभी मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, माइंड मेकअप है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल पोजीशन आप लॉस में ही देखेंगे,
ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है लॉस में, अभी भी प्रॉफिट में हूँ। 470 का प्रॉफिट बुक है, 492 चल रहा है, 526 चल रहा है, तो काट पीट के समझिए अभी 50 रुपया लॉस में हूँ फिलहाल अभी इस हिसाब से, है ना। तो अभी देखते हैं, मेरा व्यू पॉजिटिव है और ठीक ठाक है। वेट करते हैं, 500 के नीचे आएगा तो 400 तक आ सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये सही है। इसको बाउंस करना है तो यहाँ से बाउंस करे, अदरवाइज ये नीचे यहाँ तक भी तोड़ के आ सकता है। तो वेट एंड वॉच। और अगर आप देखें 15 मिनट के चार्ट पे तो ये साइडवेज ही है फिलहाल, अभी एक ई कैंडल है उसके शैडो में चल रहा है, अभी तोड़ा है 500 का नीचे। तो आपको जो मैंने पुट ऑप्शन दिया था उसमें एक बेहतर मूवमेंट आ गया है पुट ऑप्शन में, 346.80 का हाई लग गया पुट ऑप्शन में आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टारगेट डन हो गया, फर्स्ट टारगेट डन, बैंक निफ्टी 47,500 का पी है ना, ये डन हो गया, इधर का काम आपका हो गया और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आप लोगों को, ये भी काम हो गया। हाँ ये देखिए शानदार 357.80 हो गया, ये देखिए। तो मेरा पुट ऑप्शन में प्रॉफिट आ रहा होगा, कहाँ गया मेरा पुट ऑप्शन, नहीं दिखा रहा है, कहाँ गया, कितना था, 46,900 का ना, अरे यार ये कैसे गड़बड़ा गया, 46,900 का पुट ऑप्शन, ये देखिए इसमें मुझे 410 रुपये 436 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, तो इस हिसाब से अभी देखिए पोजीशन, पुट अच्छा किया ना, पुट को एक कैप लगा लिया, 470 का लॉस प्रॉफिट बुक है, 588 इधर चल रहा है, तो काट पीट के अभी 190 रुपये का ज्यादा मुझे लॉस है, उससे ज्यादा का लॉस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अभी वापस से बैंक निफ्टी देखिए फिर से क्या कर रहा है, अभी चार्ट पर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसने अच्छा हाई लगाया 47,500, 463 का हाई लगाया, लो आजा भाई, ये देखिए। तो ये अच्छा प्रॉफिट फिर से गायब हो गया, ओह 46,900, ये अभी देखिए 400 का प्रॉफिट चल रहा था लेकिन अभी 92 मात्र 102 का प्रॉफिट चल रहा है। तो बैंक निफ्टी वापस देखिए ऊपर बाउंस हो गया ना, तो मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा, पुट ऑप्शन का मैं प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो पुट ऑप्शन का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरा जो पूरा प्रॉफिट जो बुक हुआ है अभी आप देखिए समझिए 589 का बुक हुआ है, इधर 647 का लॉस चल, टोटल काट के 40-50 रुपए का लॉस हो रहा है अभी फिलहाल। अब बैंक निफ्टी वापस देखिए नीचे से रिकवरी दिखाया है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव ही वाइब है कि लग रहा यहाँ से सिचुएशन है पॉजिटिव होने का, पॉजिटिव हो सकता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस हिसाब से तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मामला खराब नहीं लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी वेट करते हैं, कहीं इसमें टेंशन परेशानी नहीं होना चाहिए, आराम से, थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी, पर वेट करेंगे है ना। और वापस से 500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ठीक है, सस्टेन कर गया तो कर गया, कोई बात नहीं। या वही जो पुट ऑप्शन था उसी पुट ऑप्शन में अगर बने हैं तो वापस से एंट्री भी कर सकते हैं, एक होल्ड कर लगा ही लेते हैं, कैप लगा के छोड़ ही देते हैं, यही ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं कैप लगा के छोड़ ही देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी में। ये देखिए महंगा बता रहा है, अच्छा लिमिट प्राइस में नहीं दे रहा है, अब बोलता है कि महंगा हो गया पगला। आज फर्स्ट डे प्रीमियम बहुत, ये नया एक्सपायरी में प्रीमियम तुरंत ज़्यादा महंगा हो जाता है। हड़ा दिमाग खराब कर रहा है। हाँ 48,200
क्या कर रहा। तो एक 48,200 का भी एक कॉल ऑप्शन लिया है। यहाँ से देखिए मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि पॉजिटिव होना चाहिए, मार्केट को अप साइड का मूवमेंट कर सकता है। थोड़ा नीचे आया, सस्टेन किया तो ठीक है, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आना सही है। ऊपर की तरफ में 47,600 700 को वापस से रिकवर करना चाहिए। तो मैंने एक फिर से कॉल ऑप्शन 48,200 का भी उठा लिया है। फिर इसमें जैसे ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा और फिर नीचे एक पुट उठा के बैठ जाऊंगा, यानी प्रॉफिट भी बुक करता रहूंगा और पोजीशन भी शिफ्ट करता रहूंगा। तो वेट करते हैं, समय 9:47 हुआ है। अच्छा, आपका बैंक निफ्टी का जो पुट आया है जबरदस्त तरीके से गया, ये हाई लगाया है 367 का है ना। तो यहाँ से लगभग देखिए हाई लिख देता हूँ, बैंक निफ्टी 47,500 का पी हाई जो है 367 लगाया। चलिए अभी देखते रहते हैं। वापस से बैंक निफ्टी ऊपर मूव कर रहा है। ये हो गया। और टेक महिंद्रा रुका हुआ है, ऊपर जाने रहा है, कोई बात नहीं है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भी एक था ना, 1119 चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो एक मूवमेंट बन सकता है। सब अपने अपने हायर प्राइस पे जाके रुका हुआ है, ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है। वापस से कॉल ऑप्शन जो लिया देखिए, इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट, 63-90 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी ऊपर और भी गया था ये, तो फिर से एक प्रॉफिट चाहे तो बुक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल वेट करते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर की साइड में इसको जाना चाहिए। वेट करते हैं। हो, ये भी ठीक है। चलिए, कर रहा है मूवमेंट और यहाँ मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। 1000-2000 का लॉस लेंगे नहीं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा और 1000-2000 का लॉस लेने का क्षमता नहीं रहेगा तो बेकार है ना, फिर तो बेकार ही है। टाटा मोटर्स, सॉरी टाटा कंज्यूमर ही है। टाटा मोटर्स वापस ऊपर की तरफ में ही मूव कर रहा है। प्रेशर इसको 808 के नीचे मिलेगा, इस लाइन के नीचे 808 के नीचे, इसके नीचे आएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, इसके नीचे सेलिंग होगा। ये ध्यान रखना है टाटा मोटर्स में। 810 16 810 के नीचे भी आ जाएगा तो भी हो सकता है। 47,536 चल रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ देखिए मेरा ठीक है, इधर में भी कम हो गया है। अभी वेट करते हैं हम लोग, चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों समय 9:50 हो गया 22 सेकेंड। अभी मैं इसको बंद करूंगा क्योंकि मुझे निकलना है काम से पहले ही मैंने बताया, और फिर जब मैं आऊंगा तो एक बार देखेंगे क्या सिचुएशन चल रहा है। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अब देखिए 589 का प्रॉफिट बुक है, 468 का लॉस चल रहा है, तो काट पीट के तब भी मुझे ब्रोकरेज वाला पैसा आ जाएगा। अभी ही अगर काट दूं तो ब्रोकरेज का पैसा भी आ जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। देखिए जब तक ये क्या बोला कि ये सपोर्ट एरिया है ना, इसके पास से ये आया नीचे, कुछ लोग जो बैठे होंगे उसका एसएल कटा होगा, फिर वापस बाउंस कर गया, तो अभी ये ट्रिकी ट्रेड चल रहा है ना। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ट्रिक में फंसा के चल रहा है कि तुम देखो बेटा किधर तुम निकलते हो, हम दोनों साइड एसएल काटेंगे, ऊपर भी काटेंगे नीचे भी काटेंगे। इसी वजह से पोजीशन हेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आपको अगर डर लग रहा हो, दिक्कत हो, तो आप पोजीशन हेज कर लीजिए। बाकी तो जेएन एक्सेल का ऑल टारगेट डन हो गया, स्विंग कोर्स वाला, और अभी भी शानदार चल रहा है। तो देखिए ये गायब हो गया वापस, अरे यार
इसको तो पहले हटाऊं और इसको लगा दूं। ये देखिए इसमें 118 का प्रॉफिट हो गया, जो मैंने 48,200 का कॉल ऑप्शन लिया था, और इधर इधर अपना चल ही रहा है जो पहले वाला लिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत, वेट कर लेते हैं और आके मिलता हूं दोस्तों आपसे, थोड़ा देर में मुलाकात होगा, अभी तो नहीं होगा। अब ये कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। अब 143 150 का प्रॉफिट हो गया, इधर मात्र 96 का इधर बचा है लॉस, इधर 366। तो ठीक है, चलिए अभी बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। देखिए 150 का इधर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आराम से। दोस्तों जाते समय पहले देख लीजिए, समय 9:53 हो रहा है और 50 सेकंड। जाते जाते मैंने इसका जो 48,200 का कॉल ऑप्शन था उसको काट दिया। रीजन इसलिए कि थोड़ा सा ऊपर आया है तो थोड़ा इसमें प्रॉफिट हो गया था, मैं प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब 2 ही ट्रेड मेरे पास होल्ड में है। अभी देखिए ये भी आ गया था पॉजिटिव में 48,100, तो मैंने इसमें 207 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया 48,200 के कॉल ऑप्शन में, ठीक है। अब 796 का टोटल प्रॉफिट बुक है, 585 600 का इधर लॉस चल रहा है, तब भी काट पीट के अभी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। फिलहाल तो ये कंडीशन दिख रहा है। तो अब मेरा सिर्फ ये 2 ट्रेड है। अब मैं देखता हूँ इसको कैसे मैनेज कर लें। अगर कहीं से अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ, यानी कि कोई एक आध पुट लेके इसको फिर से ढक्कन लगा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि सिस्टम के सामने रहूंगा नहीं ना, तो फिर ढक्कन लगाना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत है ना। ढक्कन लगा लूंगा इसका तो अच्छा रहेगा। 46,800 का एक पुट ले लिया, इसका ढक्कन लगा लिया दोनों का, है ना। ये मान लेते हैं ओवरऑल तो अगर ये गिर जाता है मार्केट तो ये दोनों तो ज्यादा गिरेगा, लेकिन ये भी बढ़ेगा। तो जो बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ेगा जितना ये दोनों गिरेगा, लेकिन उससे क्या होगा, मेरा लॉस कम रहेगा। आप ये समझिए कि लॉस कम रहेगा। देखिए पुट में प्रॉफिट होगा, ये दोनों बढ़ने लगा, तो लॉस मेरा कम रहेगा, ठीक है। लॉस होगा लेकिन कम होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं और आके फिर आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, समय 10:55 और 29 सेकेंड हो गया है और मैं रिटर्न आ गया हूं वापस। तो देखते हैं बैंक निफ्टी 47,400 का लेवल को क्लेम कर लिया, जैसा कि उम्मीद था कि वहां तक आना चाहिए। तो मैं पहले पोजीशन पे चलूंगा और ये पुट ऑप्शन 46,800 में एक प्रॉफिट हो रहा था, तो चलिए मैं इसको भी मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, यहाँ से मैं इसका भी प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो देखिए 877 रुपए का प्रॉफिट बुक है, लेकिन लॉस है 1367 रुपए का। तो काट पीट के मुझे 500 रुपए का लॉस फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिलहाल, है ना। तो चलते हैं देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में अगर मैं ऐड कर पाऊँ, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ क्वांटिटी या नहीं। अगर ऐड कर लूँ तो बहुत अच्छा बात रहेगा। देखते हैं जब तक, क्योंकि नीचे आया है काफ़ी, तो नीचे आया है और वो इम्पोर्टेंट लेवल पर भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे 48,100 के, ये अभी मैंने इसको काट दिया, हटा दिया, ये सॉरी कौन सा काटा, 822 ये वाला हटा दिया ना, 48,000 47,800 वाला हटा दिया ना, 46,800 वाला ये हट गया। ये क्या आ रहा है, ये सेम में दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ना क्या करूंगा, अब 2 खांचा लगाऊंगा, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर 47,000 मेरे पास 2 पोजीशन है, और भी आप ऑलरेडी देख लीजिए चार्ट पे, यहाँ पोजीशन मार के देखिए 2 पोजीशन ऑन है मेरे, ठीक है। और 600 के आसपास का लॉस रहा है, लेकिन यहाँ ये बहुत नीचे की साइड में आया है। तो यहाँ से मैं एक पुट में सॉरी 48,100 के कॉल में एक लॉट बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने मोबाइल से जस्ट ऑर्डर लिया है, आप यहाँ पे देखिए, और अभी स्क्रीन पर आ जाएगा तब तक। तो मैंने एक कॉल ऑप्शन में एक लॉट बढ़ा दिया नीचे आने पर। अब देखिए एक लॉट बढ़ा दिया, वो बार बार 111 जा रहा है, डबल ना करना है, डबल, हाँ। तो कॉल में मुझे लॉस हो रहा है 899 का, 47,900 के कॉल में। इसमें मैंने एक लॉट इंक्रीज कर दिया अभी जस्ट नीचे आने पे। अब मेरा 2 लॉट हो गया इस कॉल ऑप्शन में। बैंक निफ्टी जो सपोर्ट एरिया है वो बिल्कुल क्लेम कर दिया, 47,800 400 वाला जो लेवल, जैसा कि मैंने कहा था कि वो आएगा तो मूवमेंट देगा। आप लोगों को मैंने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन भी दिया हुआ था, ऊपर 400 367 का हाई लगा है ना, शायद मैंने अभी टेलीग्राम भी तो नहीं खोला है, जस्ट अभी आया ही हूँ, तुरंत बैठा हूँ, तो फिर से वापस से सब खोलते हैं और चलिए यहाँ देखें 367 का हाई लगाया था जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी ये मूवमेंट आया, लेकिन वो मूवमेंट नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना एरिया में ये साइडवेज हो गया था, ये एरिया में ये देखिए बिल्कुल साइडवेज हो गया था, है ना। उसकी वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन अपने सपोर्ट पर है। तो मेरा उम्मीद है ये वाला काम तो हो गया, ये जो लाइन मैंने लिखा था कि यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ आएगा, तो ये वाला तो टारगेट डन हो गया, नीचे वाला टारगेट है 47,500 को ब्रेक करेगा तो 47,400 पाएगा, तो इसका काम तो फिनिश हो गया।
अब यहाँ पर से ये काम हो गया, तो ये पे मुझे यहाँ से चांस है कि ये इस एरिया से वापस 47,500 और अगर 500 के ऊपर टिकता है तो फिर ये 47,600 तक जाने का कोशिश कर सकता है। तो अब देखते हैं क्या यहाँ वाला टारगेट होता है या नहीं होता है। ये 47,500 और 47,000, 47,500 ये लेवल है ना, ये लेवल है 47,500 और उसके बाद ये इसको ब्रेक करेगा तो 47,600 तक जाने के चांस बना सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, इसी वजह से मैंने क्वांटिटी भी एक लॉट इसमें इंक्रीज किया है और अब देखिए नीचे से रिकवरी हुआ है तो एक अच्छा काम हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा लॉस कुछ कम हुआ या ज्यादा हुआ। अब देखें 1100 का लॉस है और 870 का प्रॉफिट बुक है, तो 8 3 11 लगभग 250 रुपए का लॉस है फिलहाल नेट पोजीशन में। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं और क्या प्रॉफिट में करते हैं या लॉस में करते हैं। अभी सब कुछ थोड़ी देर में या हो सकता है एक आध घंटे। साइडवेज बस खाली नहीं होना चाहिए, जिस धर भी जाओ तेजी से जाओ तो काम होगा बायर का, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो एक लॉट इधर 2 लॉट इधर, ये है 48,100 का कॉल और ये है 47,900 का कॉल। तो वेट करते हैं। ये 47,500 तक तो ये आ गया कवर करके, देख रहे हैं तुरंत से कवर भी हो गया और 11:16 हो रहा है और यहाँ पे मेरा रिकवरी में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अच्छा रिकवरी ऊपर कर लिया था ये। अच्छा ये डेली का चार्ट है ना, इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करूंगा ना, या 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट कर गया, इसको भी 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करूंगा। बिल्कुल, अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो एक लॉट मैंने इंक्रीज किया था उसमें तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, चाहूंगा तो उसको एक लॉट हटा भी सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं वेट करूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है मूवमेंट चला देगा। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन इसका अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक्चुअली अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ब्रेकआउट आना चाहिए 47,535 के ऊपर, और अगर ये एरिया से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो कैंडल टू कैंडल, मैंने थोड़े विक्स भी लिए हैं, तो यहाँ तो इस एरिया से ये ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। इसीलिए सस्टेन ब्रेकआउट 47,530 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बनता है अपसाइड का, फिर वो 47,600 तक कवर कर सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच। 47,512 का हाई लगाया इस कैंडल ने, तो चलिए अपना पोजीशन देखते हैं। हाँ देखिए लॉस रिकवरी मोड में चला गया। ये क्या है यार, 47,900 का कॉल ऑप्शन से ऊपर है यहाँ, ठीक वो दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो अभी ये आराम से धीरे धीरे जा रहा है और आराम से करेगा ऊपर की साइड में मूवमेंट। फिलहाल वेट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन क्या बनता है। ऊपर जाना चाहिए, 47,600 तक जाना चाहिए, बस ये धीरे धीरे जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि निफ्टी का जो है एक्सपायरी, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा देखिए ये गैप तो जो बना के गया था वो गैप तो इसने फिल कर लिया निफ्टी ने, है ना। ये गैप अप ओपन हुआ था तो इस गैप अप का तो काम इसने कर लिया, नीचे फिल कर लिया। तो अगर इसको बाउंस करना है तो ये बिल्कुल सही एरिया है जहां से ये बाउंस करके वापस 21,700 तक जा सकता है अगर इसको बाउंस करना है तो, और नहीं करना है तब तो कोई बात ही नहीं है। ये अगर इसको तो इस प्रकार से ये यहाँ से बॉटम बनाया है, बॉटम बना के ये यहाँ से रिकवर करके ऊपर 21,700 तक दोबारा से जा सकता है निफ्टी। इसका एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी है, अगर वो चलता है तो इसमें भी थोड़ा मूवमेंट बनेगा। और 47,550 पहला रजिस्टेंस, दूसरा 47,600। तो देखते हैं कितना देर बाद ये ब्रेकआउट करता है। 15 मिनट के चार्ट पे भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, ये तो कैश ठीक ही बता रहा है, इसको कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के चार्ट पे नेगेटिव बता रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे पॉजिटिव बता रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ठीक लगेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डर लगेगा। तो हमें तो प्राइस से मतलब है, हमारा एरिया से मतलब है, ये सारे एरिया। तो वेट एंड वॉच करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। समय दोस्तों 11:22 हो रहा है। तो देखिए मैं ये काट रहा हूँ पोजीशन क्योंकि मार्केट साइडवेज रेंज में ही फंस गया है। तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, ये प्रीमियम खाना शुरू कर देगा, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 47,474 पर आया, लेकिन बहुत रुक रुक के आ रहा है, उस हिसाब का मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल चलिए लॉस देख लेते हैं हम लोग कितना हो गया आज का हमारा ट्रेड में।
₹328 का, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रोकरेज लगा के ₹500 का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। तो फिलहाल यही आज का ट्रेड रहा, आज लॉस बुक करते हैं, ठीक है। ये ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से ये जा रहा है उस हिसाब से प्रीमियम खा जाएगा, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।